दोस्तों, कौन सी फसल को किस समय पर लगाने पर कितने क्या मंडी भाव आपको देके जा सकती है, कितना क्या उत्पादन आपको देके जा सकती है, कितनी मार्केट में उस सीजन में उस फसल की डिमांड रहने वाली है, कितना क्या प्रॉफिट वो सब्जी फसल आपको उस सीजन में देके जा सकती है, इसकी 100% श्योरिटी आपको कोई नहीं दे सकता। सिर्फ एक आइडिया लगाया जा सकता है। सीजन वाइज 2-5 फसलें ऐसी जरूर होती हैं जिनको इस सीजन में अगर आप लगा देते हैं तो उनके चांसेस रहते हैं कि ये फसलें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देके जा सकती हैं। मार्केट में आने वाले सीजन में इनकी डिमांड काफ़ी अच्छी खासी रहने वाली है, लेकिन 100% श्योरिटी इनकी नहीं होती है। तो आज इस वीडियो में हम जिन 2 सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं, वो दोनों सब्जियां किसान भाई अगर इस जून के महीने में लगा देते हैं, इस सीजन में, बरसात के सीजन में अगर आप इनकी बुआई कर देते हैं, या अगर आप जुलाई में इनको लगाना चाहें तो 15 जुलाई तक भी अगर आप इन दोनों सब्जियों की बुआई कर देते हैं तो जबरदस्त डिमांड इन दोनों सब्जियों की आपको देखने को मिल सकती है। करीब 60 से 70 रुपए तक के मंडी भाव इन सब्जियों से आपको मिल सकते हैं और उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त मिल सकता है। यानी कि 1 एकड़ में उत्पादन की बात करें तो करीब 200 से लेकर 400 क्विंटल तक ये फसलें आपको उत्पादन देके जा सकते हैं और मंडी भाव कम से कम 30-40 रुपए से लेकर 60-70-80 रुपए तक के मंडी भाव भी इन सब्जियों से आपको मिल सकते हैं। 1 एकड़ में इन सब्जियों को लगाकर करीब 4 से 5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट आप ले सकते हैं इस जून माह में इन दोनों सब्जियों को लगा सके। लेकिन फिर भी यहां पर मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा, जो कि मैं हर एक वीडियो में महीने में 1-2 बार जरूर देता हूं किसान भाइयों को, खास तौर से नए किसान भाई, मतलब नुकसान का सामना इनको ना करना पड़े इस वजह से। भले ही हम आपको किसी भी सब्जी फसल के बारे में बताएं कि भाई इस फसल को इस सीजन में लगाने पर लाखों का प्रॉफिट आपको देके जा सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो फसल हर क्षेत्र के हिसाब से सुटेबल रहेगी। हर क्षेत्र में उसके मंडी भाव हाईएस्ट आपको मिलेंगे ही, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है, बस चांसेस होते हैं। इसी वजह से मैं आपको बार बार कहने की कोशिश करता हूं कि जब भी आप सब्जियां लगाएं 4-5 फसलों का चुनाव करें। एक ही फसल के भरोसे आपको कभी नहीं रहना है। तो अगर आप 4-5 फसलों का वहां पे चुनाव करते हैं तो एक आध फसल अगर आपकी डूब भी जाती है तो बाकी की 3-4 फसलों से हाईएस्ट मंडी भाव मिलने की वजह से प्रॉफिट आपका बैलेंस हो जाता है। तो हर महीने में आपको करीब अलग अलग वीडियो के माध्यम से करीब 4-5 फसलों के बारे में बताता रहता हूं कि आप इस सीजन में इन फसलों को लगा के अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो इस वजह से आप एक फसल के भरोसे ना रह के 4-5 फसलों का चुनाव करेंगे तो बेनिफिट के जो चांसेस रहेंगे वो सबसे ज्यादा रहेंगे और आप सब्जियों से काफी अच्छी कमाई कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां मैं आपको दूंगा कि इस सीजन में आपको कौन सी सब्जियां लगानी हैं जो आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव देके जा सकती हैं और सबसे ज्यादा उत्पादन देके जा सकती हैं। लगाने का सही तरीका भी बताऊंगा और लगाने का सही समय और वैरायटियों के बारे में भी बात करेंगे। इसलिए इन दोनों सब्जियों की पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगर आप भी जून माह में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं और कोई ऐसी फसलों की तलाश में हैं जिनको जून माह में लगाने पर काफ़ी जोरदार तो आपको मंडी भाव मिल जाएं और काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन मिल जाए, तो इन दोनों सब्जियों में पहले नंबर की जो हमारी फसल है ना वो है शिमला मिर्ची की खेती। इस जून और जुलाई महीने में आप शिमला मिर्ची की खेती करके और काफ़ी शानदार प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मिलने वाले मंडी भावों की बात करें इस सीजन में लगाने पर आपको, तो कम से कम आप ये मानिए कि 30-40 रुपए से लेकर 50-60-70 रुपए तक के मंडी भाव शिमला मिर्ची की फसल से आपको मिल सकते हैं। यानी कि मार्केट में इनकी डिमांड जो है वो काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है। और उत्पादन की बात करें तो शिमला मिर्ची से उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिलता है। कम से कम आप ये मानिए कि 200 से लेकर 300-400 क्विंटल तक उत्पादन आपको शिमला मिर्ची से मिल सकता है अगर आप लगाने से पहले खाद उर्वरक थोड़े अच्छी मात्रा में डालते हैं और समय समय पे फर्टिगेशन और स्प्रे वगैरह करके फसल को रोग मुक्त रखते हैं। तो शिमला मिर्ची काफ़ी जोरदार उत्पादन देने की क्षमता रखती है और अगर अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं तो आपका उत्पादन और भी अच्छा निकल सकता है। लगाने के सही समय की बात करें तो देखिए
फिलहाल आप जून माह में कभी भी इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा है तो जून के अंतिम सप्ताह तक आप इसका प्लांटेशन करें। और फिलहाल अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल है, 40 डिग्री या इससे नीचे आ चुके हैं, तो फिलहाल आप कभी भी इसका प्लांटेशन जो है वो कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको जल्दबाजी एक बार नहीं करनी चाहिए। जून के अंतिम सप्ताह तक आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने नर्सरी नहीं डाली है तो फिलहाल इसकी नर्सरी डालने का एकदम सही समय है। फिलहाल आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं और उसके बाद में महीने 1.5 महीने बाद में आप इसका प्लांटेशन, यानी कि 15 जुलाई तक भी आपका प्लांटेशन हो जाएगा तो भी अच्छे खासे मंडी भाव आपको इसके मिल जाएंगे और अच्छा खासा उत्पादन इससे मिल जाएगा। बरसात के सीजन में डिमांड और उत्पादन काफ़ी जोरदार मिलेगा आपको इस फसल से। लगाने से पहले देखिए अच्छी मात्रा में तो सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, कम से कम 5-6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। डीएपी खाद भी आपको इसमें डालना है 50 से 60 केजी 1 एकड़ के हिसाब से। मिराटो पोटास 35 से 40 केजी इसमें आप डालें और लगभग 20 से 25 केजी यूरिया खाद और 500 ग्राम कार्बनडाजिम फंगीसाइड 50% वाला आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के ज़मीन को अच्छे से तैयार कर लें। मिट्टी को एकदम भुरभुरा कर लें 2-3 बार कल्टीवेशन करके। उसके बाद में 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाएं और 25 माइक्रोन के प्लास्टिक मल्च लगा के 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग आप इसका प्लांटेशन करें। बेड से बेड का डिस्टेंस 4 फीट ही रखना है आपको, इससे कम नहीं रखना है, क्योंकि बाद में जाके बरसात के सीजन में मतलब क्लाइमेट इसके काफ़ी ज़्यादा अनुकूल हो जाता है बाद में जाके, तो प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं और प्लांट की साइज भी काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है। तो डिस्टेंस अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो हवा और प्रकाश ठीक से पास नहीं होने की वजह से रोग बीमारियां आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी और कीट पतंगों का अटैक भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि फल फूल काफ़ी कम मात्रा में देखने को मिल सकते हैं आपको। इसलिए 4-4 या 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाएं और 1-1 फीट की दूरी पे प्लांटेशन कर दें आप इसका। दोस्तों, सब्जियों में शिमला मिर्ची एक ऐसी फसल है जो आप चाहे किसी भी क्षेत्र से हैं, चाहे आपके नज़दीक में छोटी मंडियां लगती हों चाहे बड़ी मंडियां लगती हों, यानी कि आप चाहे किसी भी क्षेत्र से हैं, हर एक क्षेत्र में इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है और हर सीजन में इसके भाव एवरेज मंडी भाव भी 30-40 रुपए के आपको मिल जाते हैं। हो सकता है इससे डाउन भी मंडी भाव आ जाएं, लेकिन ज़्यादातर इसके सीजन में जो है काफ़ी अच्छे खासे आपको मंडी भाव मिल जाते हैं। और अगर सही समय पर आपका प्लांटेशन हो जाता है तो एकदम हाईएस्ट यानी कि 60-70 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं। और जो जून का महीना है ये एक ऐसा महीना है जिसमें अगर आप इस तरह की सब्जियां लगाते हैं तो आपकी फसलें काफ़ी ज़्यादा अगेती होती है, क्योंकि जब आपकी फसलें तैयार होती हैं उस समय तक पुरानी फसलों का उत्पादन बंद हो जाता है और आपका जो उत्पादन मार्केट में जाता है वो एकदम फ्रेश और नया उत्पादन जाता है। इस वजह से आपको इनके मंडी भाव काफ़ी हाईएस्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। उत्पादन की बात करें तो देखिए मिर्ची एक ऐसी फसल है, शिमला मिर्ची थोड़ी लंबे समय तक आपको उत्पादन देती है और इसके उत्पादन के जो चांसेस होते हैं वो बाकी सब्जियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा रहते हैं। काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन इससे आपको मिल जाता है अगर आप थोड़ा सा रोग बीमारियों पे कंट्रोल कर लेते हैं। थोड़ा सा रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप इसमें ज़्यादा होता है, ज़्यादा देखा जाता है, तो उनको अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं और समय समय पर फर्टिगेशन वगैरह करते रहते हैं तो मतलब काफ़ी लंबे समय तक आपको इससे उत्पादन मिलता है और बाद में जाके तो और भी अच्छे मंडी भाव आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप जुलाई में भी इसका प्लांटेशन करते हैं तब भी शुरुआत में भी आपको जोरदार मंडी भाव मिलेंगे और उसके बाद में जब आखिरी की हार्वेस्टिंग चल रही होंगी आपकी उस समय पे, यानी कि जब दिवाली का टाइम आ जाएगा उस समय पे शादी ब्याह के सीजन भी फिर से शुरू हो जाएंगे, तो उस समय भी इनकी डिमांड जो है मार्केट में सब्जियों की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उस समय पे भी हाईएस्ट मंडी भाव आपको इसके मिल सकते हैं। हो सकता है बीच में थोड़े मंडी भाव इसके डाउन आ जाए, लेकिन शुरुआत में और बाद में जाके काफ़ी जोरदार मंडी भाव उनके मिलने के चांसेस हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में और वो है खीरे की खेती। किसान भाई जून और जुलाई महीने में खीरे की खेती करके भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। खीरा भी एक ऐसी फसल है जिसकी मंडियों में डिमांड एनी टाइम बनी रहती है। हर समय पर एवरेज मंडी भाव भी, यानी कि कम से कम मंडी भाव लेके चले तो तब भी आपको 15 से 20 रुपए के एवरेज मंडी भाव हर समय पे आपको मिलते रहते हैं और अगर ठीक समय पे इसको लगा दिया जाए तो 25 से 30 रुपए तक के मंडी भाव इसके आपको मिलते रहते हैं अगर अच्छी वैरायटियों का आप सिलेक्शन करते हैं। भाव भी काफ़ी ज़ोरदार मिलते हैं और उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिलता है। बेल वाली सब्जियों में अगर आप इस समय पे कोई फसल लगाना चाहते हैं तो बाकी की सब्जियां भी लगाएं, लेकिन खीरे की फसल का भी आपको चुनाव करना चाहिए। मार्केट में डिमांड आपको काफ़ी ज़ोरदार इसकी देखने को मिल सकती है। इसका उत्पादन और भाव ज़ोरदार मिलने की वजह से इससे भी आप काफ़ी ज़ोरदार कमाई आने वाले इस सीज़न में कर सकते हैं। लगाने के सही समय की बात करें तो जून के अंतिम सप्ताह तक आप इसकी बुआई करें, बिल्कुल सही समय है उत्पादन और मंडी भाव दोनों के लिहाज से। तो इस समय
पे आप खीरे की खेती कर सकते हैं और अच्छी कमाई आने वाले इस सीजन में कर सकते हैं। देखिए, जो किसान भाई इस समय पे खीरा लगाने की सोच चुके हैं उनको वैरायटियों का सिलेक्शन थोड़ा सा सोच समझ के करना है। कुछ वैरायटियां मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको अपनी मंडियों के हिसाब से ही वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। देखिए, कुछ मंडियों में तो देसी टाइप जो खीरा आता है ना वो चल जाता है, और कुछ एक मंडियों में देसी खीरे की डिमांड ना के बराबर रहती है, बिल्कुल नहीं चलता है। जो हाइब्रिड खीरा आता है, जो चाइनीज खीरा आता है ग्रीन हार्वेस्ट वाला, वो खीरा ज़्यादा चलता है और उन्हीं फलों की डिमांड उन मंडियों में देखी जाती है। तो उस हिसाब से ही आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। अगर आप हाइब्रिड टाइप खीरा लगाना चाहते हैं, मतलब जो चाइनीज खीरा आता है उस टाइप की वैरायटियाँ लगाना चाहते हैं, तो क्लाउज कंपनी की एक ऑफिसर वैरायटी आती है। इस वैरायटी को मैं खुद काम में ले चुका हूँ 2-3 बार। इसके फल की क्वालिटी हूबहू आपको वैसी ही मिलेगी जिस टाइप का आपका ग्रीन हाउस वाला जो खीरा होता है, जो चाइनीज खीरा होता है। 100% तो मैच नहीं होगी, लेकिन मंडियों में उसकी डिमांड अच्छी खासी देखी जाती है। तो इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में बहुत सारी वैरायटियां हैं। एक सिजेंटा की ब्राइटनी वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में नाउ न्यू सीड की एक रुचा के नाम से आती है, और नोमेंस की एक बेली के नाम से वैरायटी आती है। ये भी खीरे की काफ़ी अच्छी वैरायटियां हैं। तो इन वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो देख लेना फल की क्वालिटी आपकी मंडियों से मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, इनकी डिमांड आपकी मंडियों में है या नहीं। उस हिसाब से ही आपको इनकी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन अगर आप अपनी मंडियों के हिसाब से कर लेंगे तो भाव भी आपको जोरदार मिलेंगे और उत्पादन वैसे भी आपको जोरदार मिल जाएगा। अगर बुआई से पहले अच्छी मात्रा में खाद और उर्वरक वगैरह डालेंगे आप, और बाद में जाके अगर आप समय समय पे फर्टिगेशन वगैरह करते रहेंगे। 6-6 फीट की दूरी पर आपको इसके लिए बेड बनाने हैं। 20 से 21 माइक्रोन की इसमें आपको प्लास्टिक मल्च लगानी है। बुआई से पहले खाद और उर्वरक भी आपको अच्छी मात्रा में डालने हैं, और उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर खीरे के बीजों की आपको बुआई करनी है। स्टेकिंग भी आपको करनी पड़ेगी। बरसात के सीजन में अगर आप इस टाइप की फसलें लगा रहे हैं तो आपको स्टेकिंग करना पड़ेगा, यानी कि मचान विधि से आपको खीरा लगाना पड़ेगा। तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, तभी आपकी फसल रोग मुक्त रहेगी, और तभी फल की क्वालिटी आपको अच्छी मिल पाएगी। तो स्टेकिंग का खर्चा इसमें आपका होगा। तो इतना खर्चा अगर आप थोड़ा सा अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप खीरे की फसल कर सकते हैं। अदरवाइज और भी काफ़ी फसलें हैं जिनको इस समय पे आप लगा के काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सब्जियों की 2 फसलें मैंने आपको बताई हैं जिनको आप जून और जुलाई दोनों महीनों में लगाकर काफी जोरदार तो मंडी भाव ले सकते हैं और काफी जोरदार उत्पादन ले सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।